Good morning children, welcome to my class, and today we will read lesson 10, The World of Growing Knowledge. And this is the next part of this chapter, page number 75. Let's start. Today's your topic is Art of Printing. प्रिंटिंग की आर्ट, प्रिंटिंग की कला कैसे आई, कैसे सीखी, ठीक है. इट टुक मैन मैनी ईयर्स टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ लिविंग. बहुत समय लगा लोगों को जीने की कला सीखने के लिए. अच्छी तरह से परफेक्ट लाइफ कैसे जीनी है, इसकी जीने में बहुत समय लगा, बहुत सालों लगे हैं. मैनी बुक्स वर रिटन बाय हैंड यूजिंग clay tablets and sharp tools. Many books were written. बहुत सारी बुक लिखी गई by hand using clay, हाथ से क्ले पर, clay tablets होती है उस पर, और sharp tool से, और पहने नुकीले औजारों से. clay tablets were used to write. clay की जो मट्टी की टैबलेट थी वो यूज़ की जाती थी किसके लिए, लिखने के लिए. अ सीरीज ऑफ clay tablets और पेजेस मेकअप अ बुक. और इसी तरह से जो मट्टी की कई टैबलेट्स इकट्ठे करके और पेजेस इकट्ठे करके एक बुक बनती थी. द मेकिंग ऑफ वन बुक टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम. और एक बुक को बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता था. इट वॉज अ वेरी स्लो एंड लेबरियस प्रोसेस. ये बहुत ही स्लो और बहुत ही मेहनत वाली प्रोसेस थी. वेरी फ्यू बुक्स वर अवेलेबल एंड दैट टू इन सेंटर ऑफ लर्निंग ओनली. बहुत कम ऐसी बुक्स थी जो मिल पाती थी लोगों को जिससे वो सीख सके, पढ़ सके, क्योंकि बहुत टाइम लगता था ना और बहुत मेहनत लगती थी, इसलिए बहुत कम बुक ही बन पाती थी. सो देयर वाज अ नीड टू हैव मैनी कॉपीज ऑफ अ बुक. अब ज़रूरत पड़ी कि कैसे एक बुक को लिखने के बाद उसकी कई सारी कॉपीज़ निकाली जाएँ. चाइना डेवलप्ड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इन 5th century AD. चाइना ने खोज की प्रिंटिंग करने की 5th century में. बट इट डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल. लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई. एज इट वाज अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. क्योंकि जो उनकी प्रोसेस थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, मुश्किल थी. अ सिंपल प्रिंटिंग प्रोसेस वाज डेवलप्ड इन जर्मनी बाय जॉन गुटेनबर्ग इन 1440. और जो सिंपल प्रिंटिंग की, आसान प्रिंटिंग की जो प्रोसेस थी वो डेवलप हुई जर्मनी में. किसके द्वारा, जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा. ठीक है, जॉन गुटेनबर्ग ने 1440 में इसकी खोज की थी. ही यूज्ड मूवेबल मेटल टाइप टू प्रिंट. उसने ऐसा कुछ मूवेबल, घूमने वाला मेटल बनाया टाइप करने के लिए, प्रिंट के लिए. द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय हिम वाज द बाइबल. और जो पहली बुक उसने उसको प्रिंट की थी वो थी बाइबल. इट वाज द प्रिंटेड ऑन शीप स्किन. किस पे, शिप की जो स्किन होती है ना, भेड़ की खाल, उस पर ये प्रिंटेड की गई थी. द सिस्टम मेड प्रोग्रेस विद द पासिस ऑफ टाइम. और इस तरह से ये सिस्टम जो इसने शुरू किया था धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहा, सुधार होते रहे इसमें टाइम टू टाइम. द प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज. और इस प्रिंटिंग की जो प्रेस थी इसने एक बहुत बड़ा क्रांति ला दी किसकी, ज्ञान की दुनिया में. नाउ इट वाज पॉसिबल टू हैव मोर बुक्स एट अ लो कॉस्ट. अब लोगों के लिए पॉसिबल था कि कम कीमत पर बहुत सारी बुक्स वो बना पा रहे थे. लेटर टाइप्स वर मेड इन लार्ज नंबर्स फॉर ईच अल्फ़ाबेट. और बहुत तरह के लेटर जो है वो बड़े संख्या में अल्फ़ाबेट के जो टाइप होते थे. दीज लेटर्स टाइप मेड ऑफ लीड वर यूज टू कंपोज द मैटर ऑफ बुक्स. और जो ये लेटर थे इससे कंपोज करके उस बुक का मैटर, उस बुक का विषय तैयार किया जाता था. इंक वाज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ दीज कंपाउंड लेटर टाइप एंड देन पेपर वाज प्रेस्ड ऑन देम. और उन पे इंक लगाई जाती थी और उसके बाद उसे कंपाउंड करके उन पेपर को प्रेस किया जाता था. फर्स्ट इट वॉज डन बाय हैंड एंड देन मशीन्स वर यूज टू डू दिस. शुरू में ये हाथ से किया गया काम, लेकिन बाद में इसके लिए मशीन बन गई. नाउ कंप्यूटर हैज़ मेड पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ बुक्स ईजियर. और अब तो कंप्यूटर आ गया है और कंप्यूटर से पब्लिश करना और प्रिंटिंग करना दोनों ही बहुत आसान हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड. ब्लाइंड मतलब अंधे लोगों के लिए कैसे स्क्रिप्ट बनाई गई. ठीक है,
Now we have special books that are very difficult from other books. अब हमारे पास कुछ ऐसी स्पेशल बुक्स हैं जो डिफ़िकल्ट नहीं, सॉरी, डिफरेंट, जो अलग होती हैं दूसरी बुक से. दे आर फॉर द ब्लाइंड. ये किसके लिए होती है? ब्लाइंड लोगों के लिए होती है. इन अ स्क्रिप्ट कॉल द ब्रेल स्क्रिप्ट. और इनकी जो स्क्रिप्ट होती है इसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है. इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल हु वॉज हिमसेल्फ ब्लाइंड. ये किसने इन्वेंट की थी? ये इन्वेंट की थी लुइस ब्रेल ने, जो खुद अंधे थे. ठीक है, ब्लाइंड पर्सन थे. उन्होंने इस स्क्रिप्ट को बनाया था ब्लाइंड लोगों के लिए. ईच लेटर इन द ब्रेल अल्फ़ाबेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेज डॉट. और जो ये बुक होती है ना ब्रेल लोगों की, इसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो लिखे होते हैं डॉट, मतलब डॉट समझते हैं ना आप, कि खुदे हुए होते हैं उसके ऊपर, पेज के ऊपर. द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट डिफरेंट लेटर्स. और अलग अलग पोजीशन जो होती है डॉट्स की वो अलग अलग लेटर को रिप्रेजेंट करती है. दे कैन बी फेल्ट बाय अ टच ऑफ द फिंगर. और जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो उसको डॉट्स को फील करके, टच करके अपनी उंगली से समझ जाते हैं कि ये कौन सा लेटर है और ये क्या लिखा है. सच बुक्स हैव प्रूव वेरी यूजफुल फॉर द एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड. और इस तरह की बुक्स ने बहुत ही जो है कामयाब काम किया, बहुत उपयोगी सिद्ध हुई वो ब्लाइंड लोगों की एजुकेशन के लिए. नेक्स्ट टॉपिक, लिटरेसी एंड प्रोग्रेस. लिटरेसी से कैसे प्रोग्रेस हुई? ठीक है, लिटरेसी मतलब साक्षरता, ज्ञान, शिक्षा. इससे और प्रोग्रेस का क्या लिंक है? ऑल दिस इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, नंबर्स, प्रिंटिंग एंड पेपर हैव हेल्प टू मेक पीपल लिटरेट. जितने भी इन्वेंशन हुए राइटिंग के, नंबर्स के, प्रिंटिंग के और पेपर्स के, इन सब ने लोगों को लिटरेट करने में, पढ़ा लिखा बनाने में बहुत मदद की है. नो प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल इफ़ पीपल रिमेन इलिटरेट. कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी तरक्की संभव नहीं है अगर लोग ही अनपढ़ हों, एंड अनएजुकेटेड. ठीक है ना. लिटरेसी इज़ द की टू प्रोग्रेस. और जो साक्षरता है वो किसी भी प्रोग्रेस की, किसी भी प्रगति की जो है कुंजी है. बिना लिटरेसी के कोई भी देश या कोई भी समाज प्रोग्रेस नहीं कर सकता. बट इन इंडिया, लेकिन इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल इलिटरेट. कई लोग अभी भी अनपढ़ हैं. एंड सो दे रिमेन पुअर. और इसीलिए वो गरीब भी हैं. वी कैन हेल्प देम ओवरकम देयर पॉवर्टी. हमें अगर उन्हें मदद करनी है उठाने के लिए, वी हैव मेक देम लिटरेट, तो हमें उन्हें साक्षर बनाना होगा, पढ़ा लिखा बनाना होगा. लिटरेसी लीड टू नॉलेज. और लिटरेसी जो है उसके साथ साथ ज्ञान भी बढ़ता है. और नॉलेज लीड टू पावर एंड प्रॉस्पेरिटी. और नॉलेज से, ज्ञान से ही शक्ति बढ़ती है और प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली आती है. ओके बेटा, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर एंड ओके बाय.